रहमान रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉयज़ लॉ, बॉयल्स का लॉ। ये बॉयज़ लॉ गैसेस लॉस में आता है। हमारे पास गैसेस के काफ़ी लॉज हैं। गैसेस का बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, क्वाड्रोस लॉ भी गैसेस का लॉ है, उसके ग्राम डिफ्यूजन्स लॉ है। ये सारे गैसेस के लॉज हैं। तो आज हमारा जो गैसेस का लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, constant temperature and number of moles, constant temperature और number of moles में the increased volume, sorry, the increased pressure, the increased pressure, बढ़ता हुआ जो प्रेशर होगा is inversely proportion, is inversely proportion, ये inversely proportion है, proportion है to the decreased volume, to the decreased volume। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉयस लॉ। अब इसको थोड़ा सा हम रोशनी डालते हैं। देखिए ये कहता है क्या? बॉयस लॉ की सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी दो कंडीशंस हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं, इसकी कंडीशंस दो हैं। पहली कंडीशन इसकी ये है कि जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो मोल्स है ना वो भी क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। टेम्परेचर और मोल्स अगर कांस्टेंट होंगे तो फिर बॉयस लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना बॉयस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका कुछ इस तरह कंडीशन है। फर्स्ट करें हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमारे पास है। इस सिलेंडर में कुछ गैस इसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये पिस्टन है और ये वेट बॉक्सेस हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस में। ये प्रेशर एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इस सिलेंडर के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। अब होगा क्या कि ये से हम पिस्टन पे ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, पिस्टन पे ये से प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज का मतलब ये है कि वेट बॉक्सेस पहले कितने थे? दो बॉक्सेस थे, दो वेट बॉक्सेस है, एक और वेट रखा, तीन वेट हो गए, मतलब प्रेशर अब बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर जैसे बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स पे कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन जैसे बना, मॉलिक्यूल कंप्रेस होकर से पास आ गए। इसमें क्या था? यहाँ मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा था और यहाँ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम पड़ गया। इस प्रेशर को इनिशियल प्रेशर कहते हैं, इस प्रेशर को फाइनल प्रेशर। इस वॉल्यूम का इनिशियल वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हमारे पास? फाइनल वॉल्यूम। अब हुआ क्या कि ये से हमने प्रेशर को P1 से P2, यानी प्रेशर को P1 से बढ़ा के P2 की तरफ लेके गए। दो वेट थे, उसको बढ़ा के तीन वेट्स पे लेके गए। तो इससे क्या हुआ? गैसेस के ऊपर कंप्रेशन पड़ा, कंप्रेशन से गैसेस का वॉल्यूम कम हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? बॉयल्स लॉ कहेंगे। यानी इसमें हुआ क्या? ये से ही इसमें प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ये से प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन दो चीज़ें कांस्टेंट थी, एक इसका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स जितने यहाँ पर थे वो मोल्स इतने यहाँ पर भी होने चाहिए। जैसे फर्ज करो 1 2 3 4 5 6 7 मोल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मोल्स यहाँ पर भी हैं। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स और इसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो ऐसे में ये से प्रेशर इंक्रीज होगा, ये से प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें एक चीज़ क्या हो रही? इंक्रीज हो रही, दूसरी चीज़ क्या हो रही? डिक्रीज हो रही। इसको कहते हैं इन्वर्सली, इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो बॉयस लॉ की स्टेटमेंट बेसिकली यही है। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो तब बढ़ने वाला जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा डिक्रीज कम होने वाले वॉल्यूम के। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब मैथमेटिक्स मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? यानी वॉल्यूम जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? प्रेशर के। अब जैसे ही इस वॉल्यूम है उसके बाद जैसे ही कांस्टेंट को प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा के अपॉन पी। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? के पी, पी वी बराबर है के। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो कांस्टेंट है, वो जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। फर्ज करें इसका ये कि अगर प्रेशर जो है ना हम 4 टाइम्स क्या कर देते हैं टोटल, फर्ज करें कि ये कांस्टेंट 100 है और प्रेशर को हमने 4 टाइम्स क्या कर दिया है? बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम कितना होगा? 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 100, 100 इक्वल टू 100।
ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो कांस्टेंट के बराबर है, और ये प्रोडक्ट है पीवी का। तो लिहाजा बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम होता है, या वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, यानी एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बॉयल्स लॉ के अंदर हम जो चीज़ देखते हैं वो क्या देखते हैं कि प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर जैसे P1 से दो वेट बॉक्सेस थे, तीन जैसे बने, तो प्रेशर P1 से जैसे P2 हो गया, तो वॉल्यूम में जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही थी गैस, वो वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ वॉल्यूम कम हुआ, यानी एक चीज़ बढ़ी दूसरी चीज़ कम हुई, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो बॉयल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर में और नंबर ऑफ मोल्स, और अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट हो, ऐसे में जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉयल्स का लॉ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप देखें, और इंशाल्लाह और भी लेक्चर्स उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो चार्ल्स लॉ के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।